हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बाय SRK में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपकी हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिजेंट्स जो आपके पास प्रेजेंट थे, उसी की नेक्स्ट सीरीज़ में हमारे पास हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, जिनको हम गिलमैन रिजेंट भी बोलते हैं। ये आपके कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और इनके डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें कॉपर प्रेजेंट है। तो वो किस टाइप से रिएक्शन करता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने इससे पहले जो पढ़ा था, हमने ग्रिग्नाट रिजेंट पढ़ा था और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पढ़े थे। ये दोनों इनकी जो रिएक्टिविटी होती है या न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको हार्ड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जो आपका गिलमैन रिजेंट है जो कॉपर कंटेनिंग डाइअल्काइल क्यूपरस लिथियम वाला कंपाउंड होता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो लेस है और इसीलिए इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गए कि कौन कौन से आपके पास किसकी जो रिएक्टिविटी है किस ऑर्डर में रहती है। अब ये कौन कौन से होते हैं तो मैंने आपको लिख ही दिया है। आपको कोई और इसका कोई भी आपको कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है, जैसे कोई भी डेरिवेटिव, ये भी हो सकता है आपके पास, कोई ये कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप भी और कॉपर भी आपका प्रेजेंट हो, उसका कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है। सिंपल आपके पास ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आपको गिवन है RMgX प्लस कॉपर गाइडेड, अगर ऐसा कोई गिवन है तो ये भी अल्टीमेटली आपका अल्काइल कॉपर जनरेट करता है। कोई अगर लिथियम के साथ ऐसे ही है वो भी आपका सिमिलर जनरेट करेगा। और कोई अगर आपके पास सिंपल सिस्टम ऐसा प्रेजेंट है प्लस कॉपर हीटिंग करते हैं तो ये भी आपका कॉपर का ही रिजेंट है, ये भी आपको ऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड ही देता है। तो आपके पास कोई भी इनमें से लिखा हो सकता है कि आपके पास प्रेजेंट है तो आपको किस टाइप की रिएक्शन देनी है। एक कंपाउंड यूजुअली ये लिखा होता है, ठीक है, साइनाइड, या आपको Cl4 होगा। ये इस कंपाउंड के अंदर कॉपर तो है लेकिन इसके अंदर कहीं भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि आपका ऑर्गेनो कॉपर रिजेंट है, ठीक है। तो याद रखना आपने, कभी इन कॉम्बिनेशन में कहीं कन्फ्यूज जाओ, आपके उसके अल्काइल और कॉपर दोनों होने आपके पास मस्ट हैं। जैसे ये रिएक्शन होगी तो ये भी आपका ये रिजेंट देगी, ये वाली भी रिजेंट देगी, तो आपको इस तरीके से लिखा भी हो सकता है। और अगर इस टाइप का कोई है, इसमें कॉपर तो है लेकिन अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो अल्काइल ग्रुप अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप उसको नहीं मान सकते कि ऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का मतलब तो कार्बन होता है और कार्बन का मतलब आपको कोई भी अल्काइल सिस्टम प्रेजेंट है। अगर अल्काइल ही नहीं है तो फिर तो कॉपर है सिर्फ वो, ठीक है। तो आपको इन किसी भी कॉम्बिनेशन में से एक गिवन हो सकता है कि आपको ऑर्गेनो कॉपर रिजेंट, आप किन को बोलते हैं गिलमैन रिजेंट, किन को बोलोगे आप। ये आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन इस टाइप से यहाँ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपको ये रिएक्शन बताते हैं कि किस टाइप से आपकी ये रिएक्शन होती है। जैसे कोई भी आपका मिथाइल लिथियम सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे और उसको कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन आप करा रहे हो डाईथाइल ईथर में, ठीक है, डाईथाइल ईथर में, तो आपके पास यहाँ पे ये कॉपर रिजेंट बन जाएगा। उसको आप फर्दर जब किसी इस कंपाउंड से ट्रीट करोगे तो उस कंडीशन में आपके पास ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक ये सिस्टम है, ये रिजेंट आपका बन गया है, ये ऑर्गेनो कॉपर रिजेंट बन गया जिसको गिलमैन रिजेंट बोलते हैं। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको बताया है। और ये जो ये इसका मेथड ऑफ सिंथेसिस था। अब ये किस टाइप की रिएक्शन देता है वो हम देखते हैं बारी बारी से। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपने देख ही लिया। तो न्यूक्लियोफाइल दो टाइप की रिएक्शन यूजुअली देते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
और सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो आपके पास रिएक्शन देता है। अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो आपका ये कंपाउंड है, इसका एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा इस सिस्टम के अंदर। अब देखो, मैंने आपको बताया लेस इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक है, तो आपके पास माइकल टाइप ऑफ एडिशन देता है। माइकल एडिशन, माइकल एडिशन कैसे होता था, जैसे 1,4 एडिशन आप बोलते हो, उस टाइप का एडिशन आपके पास यहाँ पे होता था। तो आप देखते हैं किस टाइप से रिएक्शन देता है। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास ये गिवन है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसमें अगर मैं ये रिएजेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास अब रिएक्शन होगी। देखो, अगर आप इसको देखो तो 1 2 3 4 यहाँ इस टाइप की पोजीशन अवेलेबल है। तो अब इसमें अल्काइल ग्रुप आपका ऐड होगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन अल्काइल ग्रुप ऐड कहाँ से होगा ये हमें देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट से अल्काइल ग्रुप का आपका एडिशन होना चाहिए। अब 1,4 एडिशन के लिए ये 4th पोजीशन पे अटैक करेगा, तब एडिशन होगा इसमें। अब एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब एडिशन होगा तो आपका ये जो मिथाइल आप ले रहे हो, ये किस पोजीशन पे जाना चाहिए। अब ये इस कंपाउंड को अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे बनाता तो ये साइक्लोहेक्सेन आपका सिस्टम बनता, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता ये। ठीक है, लेकिन जब किसी भी चेयर फॉर्म के अंदर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हाफ चेयर कैसी होती है, हाफ चेयर ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, तो हाफ चेयर जब कोई डबल बॉन्ड होता है तो उसके ऊपर प्रेजेंट किसी भी ग्रुप को ना तो आप एक्सियल बोल सकते हैं, ना उसको इक्वेटोरियल बोल सकते हैं, क्योंकि वो जब कोई भी इस टाइप की स्ट्रक्चर आपके पास हाफ चेयर कन्फर्मेशन की प्रेजेंट होगी तो उस कंडीशन में आपके जितने भी ग्रुप लगे होंगे वो सभी सूडो एक्सियल या सूडो इक्वेटोरियल कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। मतलब सूडो क्यों बोला हमने, एग्जैक्टली नहीं है वो। ठीक है, वो एग्जैक्टली नहीं है, वो आपके एग्जैक्ट एक्सियल इक्वेटोरियल तब माने जाते हैं साइक्लोहेक्सेन कंडीशन पर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उस चेयर फॉर्म हो। अब हाफ चेयर यहाँ सिस्टम में प्रेजेंट है वो। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये जो हाफ चेयर है इसका डबल बॉन्ड बिल्कुल प्लेन में होता है। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इन दोनों कार्बन की, तो बिल्कुल प्लेन में ऐसे होगा। अब आपको पता है डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक दो ही तरीके से हो सकता है, या ऊपर से या नीचे से। मतलब 90 डिग्री ऊपर से आएगा तब भी एक्सियल, नीचे से तब भी एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन ही सिर्फ अवेलेबल होती है, आपको ध्यान रखना है। तो हाफ चेयर में जो अटैक होगा वो एक्सियल पोजीशन में सिर्फ अटैक होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, अब देखो इसमें से मिथाइल को अटैक करना है। अब जब मिथाइल इस पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ग्रुप ऊपर माइग्रेट कर जाएगा ऐसे। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या कंडीशन जनरेट हो सकती है यहाँ पे कि देखिए आपके पास यहाँ पे एक R प्रेजेंट था, एक मिथाइल आ गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये O नेगेटिव आ गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, आपके पास जो R ग्रुप था उसको आप इक्वेटोरियल पे मानोगे, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड के ऊपर ये अटैक कर रहा है वो आपका हमेशा एक्सियल पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीशीज जनरेट हो गई। अब जब ये वापिस आएगा यहाँ से, तो सपोज करो हमने इसमें आगे कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड डाल रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आएगा और इस पर अटैक होगा। अब एक चीज़ यहाँ आप नोट कीजिए, जो आपके पास जब आपने अटैक कराया था यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड पे कैसा हुआ, मिथाइल एक्सियल लगा। अब ये भी डबल बॉन्ड है, ये जब किससे अटैक करेगा तो यहाँ भी एक्सियल होना चाहिए, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो R डैश लगा ये एक्सियल है और मिथाइल ये आपका एक्सियल है लगा था और ये आपका इक्वेटोरियल है। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर आप इसको
प्रॉपरली लिखना चाहें, अगर इसको स्टीरियो केमिस्ट्री की कॉन्फर्मेशन में लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है जब आप 1 2 एक्सियल बनाते हो ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। मतलब आपके पास अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ अबो द प्लेन और डैश को, तो आपके पास दूसरा मिथाइल है वो आप बिलो द प्लेन दिखाएंगे, और जो यहाँ पे दूसरा आ रहा है वो अबो द प्लेन। तो अब ये दोनों एक्सियल हो गए हैं और ये आपका इक्वेटोरियल हो गया है। तो इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा जब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपकी रिएक्शन होगी। और भी एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा रिएक्टेंट गिवन है, ये, और आप कोई ऐसा रिएजेंट ले रहे हैं, ये सपोज कीजिए, साथ में क्या डाल रहे हैं, कैटालिटिक CuCl2। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ से देखनी है, इस कॉम्बिनेशन से कॉपर उसने डाल दिया है तो आपके पास क्या जनरेट होगा, आपके पास जो सिस्टम जनरेट होगा वो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड होगा, जिसको गिलमैन रिजेंट बोलते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन से। तो आप ये मत समझ लेना कि ग्रिग्नाट के एजेंट के साथ भी उसने रिजेंट दे रखा है ताकि इन सिटू जनरेशन हो जाए आपका इस कंपाउंड का। तो अब ये बन गया यहाँ पे, अब पीएच अटैक करेगा, अब पीएच ने अटैक किया, यहाँ पे आर लगा हुआ है अबो द प्लेन, और पीएच ने यहाँ पे अटैक किया। अब आपको पता है यहाँ पे जब भी अटैक होगा तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, और जो पीएच लगेगा ये एक्सियल पोजीशन पे लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड था। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पे ये ग्रुप लगा है, और जो इनकमिंग ग्रुप जो भी आपका अटैक होगा, जो आप ग्रुप ले रहे हो, उन दोनों की जो अटैक है वो अलग डिफरेंट पोजिशन से होना चाहिए। मतलब देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ से कि जो आपके पास जब ये ग्रुप अबो द प्लेन था, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई डबल बॉन्ड होता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है ऊपर और नीचे दोनों से 90 डिग्री से अटैक करने की एक्सियल पोजीशन से। तो अगर ऊपर की तरफ उसके साइड में कोई अबो द प्लेन ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप जो आपका गिलमैन रिजेंट है वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, क्योंकि वो स्टीरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आपके पास ये अबो द प्लेन है, तो आपका जो गिलमैन रिजेंट का अल्काइल ग्रुप है वो आपका बिलो द प्लेन आएगा, यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब वापस आएगा और उसके बाद दोबारा इसने अटैक होना है, तो अगर उसने कोई यहाँ पे आपके पास रिजेंट दे रखा है तो आपको क्या करना है, मान लो ये दे रखा है उसने, तो आप इसको लेके आओगे, इसका यहाँ अटैक होगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, अब जो ये ग्रुप जिस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है, ये ग्रुप उससे अलग में आएगा ताकि स्टीरिक हिंड्रेंस को अवॉइड किया जाए। अगर तीनों एक ही साइड में हो जाएंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो अब उसको अवॉइड करने के लिए ये, और यहाँ पे आपके पास ये अबो द प्लेन, यहाँ पे आर डैश आ गया, ये पीएच, और ये आपका आर ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, दोबारा देख लीजिए मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, जब आपको गिलमैन रिजेंट का अटैक करना है तब आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे नहीं देखना है आपको, यहाँ पे देखना है, या उससे आगे किसी जो पोजीशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है उन पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उसकी जो कंफर्मेशन है, अगर वो अबो द प्लेन है तो आपका जब यहाँ से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो गिलमैन रिजेंट का, वो आएगा तो इसकी अपोजिट कॉन्फर्मेशन से अटैक करेगा। ठीक है, अगर ये अबो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो मतलब अगर आपका जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है वो जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है, आपका इनकमिंग जो गिलमैन रिजेंट का अल्काइल ग्रुप है वो उससे अपोजिट साइड से आएगा, पर एक्सियल मैनर में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद जो अगला ग्रुप आएगा वो इसके अपोजिट आएगा, तो ये भी एक्सियल मैनर में आएगा, क्योंकि 1 2 एक्सियल क्या होते हैं आपके पास, ट्रांस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे अगर ये प्रेजेंट है
ये और यहाँ आपको कंडीशन गिवन है 98% यहाँ पे यील्ड आती है। अब आपने क्या देखना है, आपका वही ये पोजीशन है जहाँ से अटैक होगा, और अटैक होने पे आपके पास जो ऑलरेडी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो आप क्या करोगे, इसका जो अटैक कराओगे वो बिलो द प्लेन कराओगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से अटैक कराया बिलो द प्लेन मिथाइल का, और आपके पास ये जनरेट हो गया। अब इसको वापस लेके आओ। ठीक है, जब इसको आप वापस लेके आते हैं इस कंडीशन में, अगर कोई इसने फर्दर दिया है, अगर नहीं दिया है तो सिंपल आपका एच ले लेगा सॉल्यूशन से। ठीक है, तो आपके पास पीसी जनरेट हो जाएगी ये मिथाइल और ये आपका मिथाइल। तो उसने 98% लिखा है, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। इसका मतलब 2% क्या बना है आपका अपोजिट साइड से, मतलब ये अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, ये। ठीक है, अब आपको ये बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट जो सिर्फ 2% में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी का भी एक कायरल सेंटर सेम है मिनिमम और बाकी मोर देन वन सारे चाहे एक डिफरेंट है, तो हम उसको आपस में डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो ये आपका डायस्टीरियोमर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी अपने रिएक्शन उसको कर सकते हैं। अब और एग्जांपल देखते हैं। इंपॉर्टेंट आपका रीजेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नेट गेट में। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके। तो हम अल्टीमेटली अगर एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका माइकल एडिशन हुआ है, ये माइकल एडिशन अकस ट्रांस टू द प्रेजेंट ग्रुप, जो ग्रुप उस कंपाउंड के ऊपर प्रेजेंट है उससे ट्रांस वे में ये एक्सियल पोजीशन पे आपका लगता है। ठीक है, अब जिसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आपको देख के लगेगा कि ये आपके जो रीजेंट है बड़े बड़े हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ज़्यादा भयानक लग रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री को इस पॉइंट से समझ लिया तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है 2011 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उसने मेंशन कर रखा है फर्स्ट स्टेप में कॉपर, और कॉपर के साथ ये गिवन है। ये आपको क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन गिवन था। तो आपने देखा ये आपके पास कॉपर का कोई रिजेंट है, ऑर्गेनो कॉपर लिथियम कंपाउंड है यहाँ पे, मतलब गिलमैन रिजेंट प्रेजेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने वही 1,4 एडिशन करना है फोर्थ पोजीशन से। आप फोर्थ पोजीशन से आप एडिशन करोगे तो ये वाला ग्रुप आपका आएगा। अब ऑलरेडी जो प्रेजेंट आपकी मोइटी है वो कैसी है, वो बिलो द प्लेन है, तो आप इससे अपोजिट लेना है, मतलब आप इसको लगाओगे अबव द प्लेन। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप में इसको अबव द प्लेन लगा सकते हो आप। ये और इस टाइप से बन जाएगा, उसको अबव द प्लेन जोड़ दीजिए सारे को। ठीक है, अब जितना भी उसका जो भी कार्बन स्पीसीज है आपकी, ये, और मैं इसको पी लिख रहा हूँ, कोई भी मोइटी आपकी प्रेजेंट थी ये वाली, और ये आपका हो गया। अब उसके बाद जब आप ये वापस आएगा ग्रुप ऐसे, तो ये यहाँ जुड़ना है। ये अबव द प्लेन आ गया तो इनकमिंग कैसा आएगा, बिलो द प्लेन। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके पास। कैसे बनेगा ये, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ बिलो द प्लेन, और ये। ठीक है, आपको देखने से लग रहा था कि बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन आपने सिर्फ कंसेप्ट यूज करना है
कि आपका जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है, इनकमिंग जो आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक रिजेंट है, ऑर्गेनिक कॉपर जो, वो आपका इस पोजीशन पे आएगा 1,4 पे, 4th पोजीशन पे, और वो भी आपका इसके ट्रांस आएगा। तो ये बिलो द प्लेन था तो मैंने इसके अबव द प्लेन लगा दिया। उसके बाद जो यहाँ पे जनरेट हुआ था इनोलेट, जब वापस आया तो इस पोजीशन पे इसके एंटी लगेगा, इसके अपोजिट वाला लगेगा, तो उसके अपोजिट में मैंने जोड़ दिया। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। तो गेट 2011 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, कोई जैम का एग्जाम हो, नेट का, गेट का, हर बार इससे क्वेश्चन पिकअप किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये कोई रिजेंट है, ये आपको कॉम्बिनेशन बना के दे रखा है ताकि बीच में ऑर्गेनो आपका जो कॉपर कंपाउंड जनरेटेड हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जब वापस आएगा इससे अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट बन गया है। जो वो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इससे रिएक्ट करेगा। उसके बाद आपको हिंडर्ड बेस दे रखा है जो एलिमिनेशन का काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं एल्कीन जनरेट होता होगा। उसके बाद जो आपके पास अगर उसमें 2 एल्कीन है तो 2+2 आपकी वो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा हूँ, आपको करके खुद देखना है कि रिएक्शन हुई कैसे है। ए लिख दे रहा हूँ, ये ए है हमारे पास, CH2OH बना है यहाँ पे, और ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, 1 2 ठीक है, ये आपके पास जनरेट हो गया है। ये आपका ए है कंपाउंड, और कंपाउंड बी, ये ए है, कंपाउंड बी है हमारे पास, अब इस पूरे ग्रुप को मैं आर लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को। ये आपका मिथाइल है सिंपल, ये एक्सियल पोजीशन पे है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब मैं एंड प्रोडक्ट लिख देता हूँ आपका, ये तो बी हो गया। अब सी क्या होगा, सी आपका लिख देते हैं, सी आपका होगा और एक 5 मेंबर्ड कुछ रिंग बना हुआ है, फाइव मेंबर्ड, और इसके ऊपर एक रिंग बना हुआ है, ये आपका कंपाउंड सी हो गया। ठीक है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और इसको बना के देखना है। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कॉपर रिजेंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये रिएक्शन कराओगे, यहाँ से एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ इनोलेट जनरेट हो जाएगा। इनोलेट जब आएगा वो इस पर अटैक करेगा तो CH2OH बन जाएगा, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास यहाँ एक्सियल पोजीशन पे हैं, ये भी और ये भी। ये आपका ऑलरेडी Q12 में प्रेजेंट था। उसके बाद आपने टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होगी। ठीक है, और उससे आपका बन जाएगा OTS। OTS पे फिर आप हिंड्रेड बेस डालोगे तो यहाँ से H निकाल के एल्कीन जनरेट कर देगा आपके पास। ये एलिमिनेशन हो जाएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा, यहाँ एल्कीन बन जाएगा, ये बना हुआ है। उसके बाद जब H- का आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे 2+2 एडिशन हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, और आपके जो दोनों एल्कीन हैं, इन दोनों एल्कीन को आपको जोड़ देना है, बस ये आपका कंपाउंड फाइनली बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक टाइप का कोई रिएक्शन होगी यहाँ पे। अब इसमें हम देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक है, तो सब हमने पढ़ी एडिशन रिएक्शन। अब आपके पास बचती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक और रिएक्शन आपके लिए लिख के दे रहा हूँ,
आप इसको खुद कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, अच्छा है ये भी। ये आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है, ये कोई साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम गिवन है आपको, आपको आइडेंटिफाई रिएक्शन करनी है। अगर आपने हमारी वीडियो में पहले सुना भी होगा, अगर आपने मैनिच बेस्ड रिएक्शन पढ़ी है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम जनरेटेड होगा, इमीन सोल्ट जो आपका बनेगा, उस पर आप रिएक्शन करा करके, उसके ऊपर जो रिएक्शन होगी वो करा करके आप, उसके बाद होपमैन एलिमिनेशन होगी, तो इन दोनों के बाद आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा ये। तो इसको हम पहले उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको साइक्लोहेक्सेनोन से इनोन बनाना है तो ये बेस्ट मेथड है मैनिच रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में पहले तो आपका इमीन सोल्ट बन के यहाँ अटैच होगा, उसके बाद होपमैन एलिमिनेशन होगी, और अब उसके बाद आप गिलमैन रिएजेंट यहाँ से ऐड करोगे, ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो आप इसको करके देखिएगा, हो जाएगी रिएक्शन। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसी वीडियो के लिंक में आपके मैनिच बेस डाल दूंगा, अगर जिन्होंने वो नहीं किया तो यहाँ से करके कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसके बाद ये हमने सब रिएक्शन की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपकी दो टाइप के कार्बन पे होती है, एक sp2 पे और एक sp3 पे। अगर sp2 पे होगी तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और अगर sp3 पे होगी तो इन्वर्जन होगा, मतलब SN2 रिएक्शन रहेगी। ठीक है, आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि इस टाइप का अगर कोई स्पीसीज होगी तो ऐसे रिएक्शन करिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एग्जांपल से, जैसे मेरे पास ये प्रेजेंट है, ये है, और इसके ऊपर आप डाल दीजिए कोई भी रीजेंट, ये। अब ये क्या सेंटर है, ये sp3 है, तो इस पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, बिलो द प्लेन था वो, आपका लिविंग ग्रुप अबो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और ये H ऊपर आ जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका sp3 में हो गया। अगर मैं आपको कोई sp2 का एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, और इस पे अगर आप सिमिलर रिएक्शन कराने जाते हो, यही रिएक्शन, तो इस कंडीशन में आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा एज सच, वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो ये आपका sp2 और sp3 के रिगार्डिंग डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पे हो गई। अब इसमें कोई एलाइलिक या प्रोपाइजलिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपकी SN2 वे में होती है, एक कॉन्जुगेट मैनर में रहेगी। अगर कोई प्रोपार्जलिक और एलाइलिक, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपकी पोजीशन ये है, ये वाली, इसको बोलते हैं एलाइलिक, और यही चीज़ अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं प्रोपार्जलिक। अगर यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है तो आपकी कॉन्जुगेट मैनर में रिएक्शन होती है, कॉन्जुगेटेड मैनर में, इस टाइप से आपकी रिएक्शन रहेगी। तो इसमें एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब जहाँ मैंने यहाँ पे sp2 sp3 बताए हैं, इसके साथ एक चीज़ यहाँ पे आएगी, अगर आपके पास एल्काइन कोई सिस्टम प्रेजेंट है, चाहे टर्मिनल है चाहे नॉन टर्मिनल है, तो उसमें आपका जो गिलमैन रिएजेंट का एडिशन रहता है वो सिन मैनर में रहता है। नोट कर लीजिएगा इसको, एल्काइन चाहे आपका टर्मिनल है या अनटर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल बोल सकते हैं आप इसको। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है,
आपके पास जो भी यहाँ पे रिजेंट गिवन है उसका सीन मैंडम में एडिशन होगा। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है आपको, ये आप इसके अंदर जब आप एडिशन करोगे इसका, तो उसमें क्या होगा, आपका जब एडिशन होगा अगर इस टाइप का यहाँ पे कोई एल्काइन में आपका एडिशन होता है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक आपका, या तो अगर आपका मिथाइल यहाँ ऐड हो तो नेगेटिव यहाँ आएगा, या मिथाइल यहाँ ऐड होगा तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा। अब यहाँ जो नेगेटिव आता है वो आपके रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं देता पीएच की वजह से, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। अब ये अगर स्टेबल है तो फर्दर रिएक्शन कैसे होगी, तो हमारे पास सपोज करो, मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको रिवर्स करके इधर लिख रहा हूँ कार्बन, सिर्फ इसको उठा के इस साइड पलट दिया मैंने, लिख दिया ऐसे, बाकी सब सेम है। और आपका ये एक साइड पीएच है, ये आपका सिस्टम यहाँ तक प्रेजेंट था जिस पे नेगेटिव आया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल थे इसके, ठीक है। ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और हम इसको दोबारा इसके एक मॉलिक्यूल से ट्रीट कराते हैं तो आपके पास क्या प्रोडक्ट फाइनली बनता है, ये इसी का दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा एक और H, और मिथाइल और पीएच ट्वाइस लिथियम, ठीक है, सॉरी कॉपर लिथियम, कॉपर भी है यहाँ पे, कॉपर लिथियम। अभी क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास एक न्यू वर्जन ऑफ गिलमैन रिजेंट बन गया है। अब अगर गिलमैन रिजेंट ये है तो अब ये सिंपल गिलमैन रिजेंट की तरह आप कहीं भी इसकी रिएक्शन करा सकते हो। जैसे कोई भी अगर सिस्टम प्रेजेंट है, अगर इसको आप फर्दर लेके जाते हो किसी भी sp2 कार्बन पे तो एजिटीज ऐड हो जाएगा वहाँ पे, अगर sp3 पे कराते हो तो SN2 में अंदर में ऐड हो जाएगा, मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले थी उसका रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्काइन के अंदर भी इस टाइप की रिएक्शन करा सकते हैं। और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कोई रिएक्शन कराते हो ये, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पीएच ग्रुप अटैक करेगा यहाँ से, क्योंकि कंजुगेटेड मैनर में रिएक्शन होनी है, ये यहाँ जाएगा और ये Br आपका यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है आपकी CH2 पीएच, ठीक है, कार्बन था, अब यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, यहाँ चला गया है, और उस कार्बन पे पीएच था और H था। तो इस तरीके से आपके पास कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है। कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो। अगर कोई इस टाइप का एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है, C, ये देखिए, और अगर इस टाइप का कोई एल्कीन हमारे पास इपोक्साइड सिस्टम साथ में एल्कीन के प्रेजेंट है तो वहाँ भी आपकी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। यहाँ भी एक H है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई इस टाइप का रिजेंट गिवन है, मान लो PHC गिवन है, तो क्या करेगा, पीएच नेगेटिव आपका इस साइड से अटैक करेगा, ये यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और ये आपको ओपन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपके पास लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, कोई ऐसा रिंग भी हो सकता है जो ओपन अप हो सकता हो, तो आपको कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ गिवन हो सकती है। और नेगेटिव, सॉरी इस साइड से तो बॉन्ड टूटा है, नेक्स्ट साइड जाएगा H C P H H नेगेटिव, जो कहीं से भी आपका H पॉजिटिव ले लेगा सोल्यूशन से, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपके पास पॉसिबल थी, सॉरी ये OH है क्योंकि हमने ये रिंग तोड़ा है यहाँ से,
तो O नेगेटिव है, सोल्यूशन से H ले सकता है आपका। ठीक है, तो इस टाइप की कोई पॉसिबिलिटी आपके पास जनरेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल है ये, और ट्रिपल बॉन्ड ये H हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीसीज जनरेट हो सकती है जो फर्दर इस टाइप की रिएक्शन को मॉड्यूलेट कर सकती है। तो जैसे अगर इसमें आपका मिथाइल आएगा अटैक करने के, कोई भी अल्काइलिज्म एजेंट आपका आता है वो यहाँ अटैक करेगा, अब उसके यहाँ अटैक करने के बाद वो बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कॉन्जुगेटेड मैनर में रिएक्शन चलती रहती है, आपकी होती रहेगी। कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है, कोई भी इपोक्साइड रिंग हो सकता है। ठीक है, जो भी स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होती रहेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इसके, मैं एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। जैसे गिलमैन रिजेंट जो आपका है ये कीमो सेलेक्टिव होता है एसिड क्लोराइड के लिए। मतलब कैसे, जैसे आपके पास कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट है, ये सपोज करो ये स्पीसीज प्रेजेंट है, ये आपका कीमो सेलेक्टिव है। मतलब अगर आपके पास मोर देन वन केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें से ये आपका जो एसाइल क्लोराइड है उसके साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये इस ग्रुप के लिए कीमो सेलेक्टिव है। अब आपने कोई डाल दिया इसमें, मान लो PS या ME कुछ भी डाल दिया। ठीक है, इस टाइप से कोई आपने ग्रुप इस पे ऐड कर दिया है, तो आपका क्या होगा, मिथाइल इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाके वापस आएगा और Cl बाहर हो जाएगा, दूसरे ग्रुप को बिल्कुल छेड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से एक कीमो सेलेक्टिविटी शो कर देता है ये। तो ऐसे आपका एसाइल हैलाइड कोई एसाइल क्लोराइड के लिए कीमो सेलेक्टिव हो सकता है। आपके पास कोई भी इस टाइप की रिएक्शन ये भी हो सकता है। एक और रिएक्शन उसने गिवन है आपके पास, सपोज करो हमारे पास ये स्पीसीज है, ये है, अगर ये प्रेजेंट है आपके पास तो इस कंडीशन में अब आपने क्या करना, कोई और ग्रुप को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ यही हटाना है इसको। तो बस यहाँ एक मिथाइल लग जाएगा, बाकी सबका सब सिस्टम एज इट इज लिख दीजिए। तो ये कंपाउंड आपके पास जनरेट हो गया। तो ये आपका कीमो सेलेक्टिव होता है एसाइल क्लोराइड के लिए। तो इस टाइप से आपने मेन जो हमने रिएक्शन थी इसकी देख ली है। और अगर इसकी कोई रिएक्शन ऐसे आपके पास आती है, आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है पहले, अगर इसकी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं इसी कंडीशन में, जो आप एल्केन बनाने के लिए यूज करते हो, इसको बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन, ये आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पास कोई एल्केन स्पीसीज आप इससे जनरेट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे हो गई कि इसकी किस टाइप की रिएक्शन है। अगर कहीं पे एसाइल हैलाइड प्रेजेंट है और उसके साथ कोई भी कीटोन हो, एस्टर हो, नाइट्राइल हो, तो उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ ये इन्हीं को इसके साथ ही रिएक्शन करता है, एसाइल हैलाइड के साथ ही। ठीक है, तो इसकी कीमो सेलेक्टिविटी होगी। ये आपका ऑर्गेनोमेट जो कॉपर रिजेंट है उसमें गिलमैन रिजेंट आपका कंप्लीट हो गया है।